हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लीनियर इक्वेशन विथ वन अननोन्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन्स है। अगर ये इक्वेशन दिखने में कैसा होता है, आप इस इक्वेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते फिर भी मैं दिखा रहती हूँ। कंसीडर द लीनियर इक्वेशन इज वो लीनियर इक्वेशन क्या है? ax इक्वल टू बी। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हम जब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहे थे, मतलब हमारे पास जो n अननोन्स थे, वहाँ पे हम किस तरह लिख रहे थे? ax1 a2 x2 प्लस ऐसे लेकर an xn तक लिख रहे थे एंड यहाँ पे b लिख रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ax1 से लेकर ax2 तक यहाँ पे n अननोन्स है। सिर्फ मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक ही अननोन्स लूँगी। तो वो अननोन्स क्या है? यहाँ पे x जो है ये अननोन है। दोस्तों, अभी इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? पहले ये बोल रहा है इफ a नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू बी बाई ए। तो x इक्वल टू हम यहाँ पे b बाई ए लिख सकते हैं। हियर a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a अगर 0 नहीं है तो हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू बी बाई ए इज ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ, इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू बी। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पे अगर सिर्फ a नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो इस वन अननोन्स जो हो रहा है हमारे पास थे, यहाँ पे ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। फिर हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे, से बोल रहा है इफ a इक्वल टू 0। दोस्तों, आप याद कीजिए, अगर यहाँ पे मैं a इक्वल टू 0 ले लूंगी तो ये कौन से टाइप का इक्वेशन आ जाएंगे? डीजेनरेट इक्वेशन। अब हम डीजेनरेट इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं, तो वहाँ पे मुझे क्या बोल रहे थे, अगर सारे कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाता है तो वो इक्वेशन को हम डीजेनरेट इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये 0 पुट करूँगी तो x इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, x इक्वल टू बी मतलब 0 इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो इक्वल टू बी इक्वल टू मुझे 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि हर वक्त b इक्वल टू 0 होगा। अगर b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी a इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है देन इट हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे ये नो सॉल्यूशन होगा। क्यों दोस्तों? वहाँ पे भी हम इस तरह लिखे थे, अगर b नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो क्यों ये नो सॉल्यूशन होगा? यहाँ पे मैं फिर से भी बता देती हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या लिख रही थी, 0 इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे b मस्ट भी 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब b के रिप्लेस में मैं जो भी नंबर पुट कर सकती हूँ। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड नॉन जीरो है एंड राइट हैंड साइड 0 है। तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? तो ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए इस टाइप का इक्वेशन कभी भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। अगर दोनों 0 हो गए तो हमारे पास क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन क्या है, ax इक्वल टू b, a भी 0 है एंड b भी 0 है। तो आप सोचिए, अगर यहाँ पे मैं x के रिप्लेस में जो भी नंबर पुट करूँगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? आप ये चेक कीजिए,
0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 0 इंटू 0.5 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1000 इक्वल टू 0। दोस्तों आप देखिए x में रिप्लेस में मैं जो भी नंबर पुट करूंगी तो मुझे राइट हैंड साइड में 0 ही मिलेंगे। तो यहाँ पे x क्या है, x एक एनी स्केलर में ले सकती हूँ। तो देन एवरी स्केलर के इज ए solution of ax इक्वल टू b। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एनी स्केलर को मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकती हूँ। ये कब पॉसिबल हो सकता है, अगर यहाँ पे a एंड b बोथ आर 0 हो। अगर बोथ आर 0 है तभी ये पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों अभी हम सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वो इक्वेशन क्या है, ये बोल रहे हैं कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस है, इक्वेशंस इन टू अननोन्स। दोस्तों अभी हम वन अननोन लेकर किए थे, अभी हम देखेंगे टू अननोन्स लेकर हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सपोज वो इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x एंड y है ये दोनों अननोन्स है एंड यहाँ पे a1, b1, a2, b2, c1, c2 ये और सर स्केलर्स है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, a1 एंड b1 आर नॉट बोथ 0। इसका मतलब क्या है, मतलब ये दोनों एक साथ में 0 नहीं होंगे। मतलब अगर a1 0 हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन b1 भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर b1 0 हुआ तो a1 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलर प्रोसेस भी हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो अगर ऐसे होता है, यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ, a2 एंड b2 आर नॉट बोथ 0, ये दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। दोस्तों अगर 0 हो गया तो इसको हम डीजेनरेट इक्वेशन बोलेंगे। तो हम डीजेनरेट इक्वेशन के बारे में भी हम पढ़े थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास दो इक्वेशन आया है, आप याद कीजिए स्कूल में हम इस टाइप ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किए थे। तो मैं इस इक्वेशन को 1 दे देती हूँ और इस इक्वेशन को मैं 2 दे देती हूँ। दोस्तों ये देखिए हमारे पास जो 2 इक्वेशन आ रहा है, ये जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होता है उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस टाइप का आता है। तो यहाँ पे जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डिस्कशन किए थे कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो उसके 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा, the system has exactly one solution। exactly one solution का मतलब क्या है, ये जो सॉल्यूशन हमारे पास दे रहा है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, exactly one solution। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो दोस्तों यहाँ पे जो इक्वेशन है, इस दो देखिए यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हमारे पास है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारी यूनिक सॉल्यूशन होगा। दोस्तों यहाँ पे हम ये भी इम्प्लाई कर सकते हैं, आप देखिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट करूँगी तो मुझे क्या मिल रहा है, a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1। तो दोस्तों इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, a1 b2 माइनस
a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मैं इस कंडीशन को लिख रही हूँ, इसको आप याद रखिए, मैं फ्यूचर में इसके बारे में और एक पॉइंट बताऊंगी। दोस्तों सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अगर इस सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन होगा तो उसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो कोएफिशिएंट है, उस कोएफिशिएंट को हम कैसे कंपेयर करेंगे। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, लेकिन ये दोनों इसके साथ सेम नहीं होना चाहिए, मतलब c1/c2 के साथ सेम नहीं हो रहा है, देन हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर एक सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या हो रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दोस्तों देखिए यहाँ पे a1/a2 के साथ b1/b2 इक्वल होना चाहिए, फिर c1/c2 के साथ भी इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसे होता है तो हम बोलेंगे कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। दोस्तों ये जो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़े, इसको हम ग्राफ में देखेंगे। तो ग्राफ में हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे मैं 2 इक्वेशन ली थी। 2 इक्वेशन को, पहला इक्वेशन हमारी यूनिक था, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस टाइप का इसका ग्राफ होगा। ये जो दोनों से स्ट्रेट लाइन है मैं बता रही थी। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे जो 2 इक्वेशन है या जो 2 स्ट्रेट लाइन है, उस 2 स्ट्रेट लाइन में ये जो कॉमन पॉइंट होगा वो सिर्फ 1 ही होगा, मतलब एक ही कॉमन पॉइंट आएंगे। तो इस इक्वेशन को देखिए, जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसमें जब ग्राफ देखते हैं उस सॉल्यूशन का, तो अगर सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होता है, अगर वहाँ पे वो दोनों स्ट्रेट लाइन में अगर कुछ कॉमन पॉइंट रह जाता है, तभी हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एक ही कॉमन पॉइंट आएगा तो इस टाइप ऑफ सिस्टम को, इस टाइप ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली अगर ये जो दोनों है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, देन दोस्तों देखिए यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन क्या बोले थे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, अगर उनके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो। तो दोस्तों ये देखिए दोनों स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल रहते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो सकता है क्या, ये कभी भी कॉमन एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होकर ही जाएंगे। देन थर्ड में क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब हो सकते हैं, अगर उनके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो। तो दोस्तों देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर और एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे मतलब कितना कॉमन पॉइंट्स है, ये दोनों देखिए इस पॉइंट में उसकी कॉमन पॉइंट होता है ये दोनों इक्वेशन का। तो यहाँ पे देखिए कितना नंबर्स ऑफ हमको कॉमन पॉइंट मिल सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स मिल सकता है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन थे ना, वो इक्वेशन को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। देन इस सिस्टम का, द सिस्टम हैज
द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं किस पॉइंट पे जा रही हूँ। द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। दोस्तों इस पॉइंट ना, ये जो वर्ड है ना, इफ एंड ओनली इफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या बोलता है। इफ एंड ओनली इफ द डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स of the system is not equal to 0। दोस्तों इस स्टेटमेंट का मतलब क्या समझ रहा है कि अगर हमारे पास ये जो सिस्टम थे, क्या थे? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1। तो मैं बोल रही थी अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है? a1 b1 a2 b2। तो ये देखिए, अगर इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूँगी तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे? सपोज ये इसको मैं a ले लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पे a डिटरमिनेंट क्या मिल रहा है? a1 b1 a2 b2। तो इसको मैं फाइंड आउट करूँगी तो ये मुझे मिलेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। दोस्तों देखिए, ये बोल रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है देन हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन है, उसकी सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो दोस्तों याद कीजिए, इस टर्म को आपको बोली थी कि इस बारे में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर इस इक्वेशन नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है देन हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है ना, इसका मतलब है अगर हम ऐसे बोलेंगे इफ a mod not equal to 0 then the system has unique solution। एंड अगर हम ऐसे भी बोलेंगे, ये एक सेंटेंस है, एंड अनदर सेंटेंस क्या है? इफ द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन देन a mod a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे बोले एक सेंटेंस हमको दिया है, वो बोल रहा है कि ये सेंटेंस सेटिस्फाई कर रहा है, देन उसके इनवर्स भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? एक सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जब उसकी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे मैं क्या लिख रही थी? अगर उसकी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है देन हम बोल सकते हैं कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या है? जो हमारे पास स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट तो ट्रू होता है, एंड उस स्टेटमेंट के जो कन्वर्स पार्ट है वो कन्वर्स पार्ट भी हमारी ट्रू होता है। दोस्तों आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में देखें कि हमारे पास अगर 1 अननोन्स एंड 2 अननोन्स है तो उसको हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसकी सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू चीज़ क्या है? अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है एंड उसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करके अगर सिर्फ डिटरमिनेंट हम चेक कर लेंगे, तो अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि वो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।